मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। मार्केट में एक नया एनएफओ आ गया है। ये जो नया एनएफओ है, ये एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। जहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात आती है, तो लोगों को एक विश्वास जो है वो जनरेट हो जाता है कि यहाँ पे हम विश्वास कर सकते हैं। आप देखेंगे एसबीआई के किसी भी फंड को आप उठा करके देखिए, उसके अगर आप फंड साइज को देखेंगे तो आप देख करके चौंक जाएंगे। करोड़ों में, 10,000 से ज्यादा करोड़ों में आपको फंड साइज देखने को मिलता है। वैसे ही आपको इस फंड के अंदर में भी फंड साइज कुछ दिनों के बाद देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में जो एचडीएफसी की तरफ से जो नया म्यूचुअल फंड आया है, जो नया एनएफओ आया है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा नया एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड आया है, नया एनएफओ आया है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इस एनएफओ का नाम आपको बता देना चाहूंगा। एनएफओ का नाम है एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो चलिए इस चीज को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। एचडीएफसी निफ्टी 200, देखिए 200 का बात आया है, यानी कि 200 स्टॉक्स इसके अंदर में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, साथ में यहाँ पे इंडेक्स फंड भी आपको देखने को मिल रहा है। अब मेन चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे निफ्टी 200 है और यहाँ पे मोमेंटम 30 है। ये दोनों चीज को मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप ये जानिए कि इस एनएफओ का मतलब क्या होता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर, यानी कि मार्केट में एक नया फंड में इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास एक ऑफर आया है, जो कि एक सीमित समय के लिए होता है। सभी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहले मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। देखिए निफ्टी 200 कहने का मतलब ये हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर से 200 टॉप कंपनी को चुना जाएगा, जिसकी मार्केट रैंकिंग 1 से लेकर के 200 के बीच में है। यानी कि इसके अंदर में लार्ज और मिड कैप दोनों आ जाते हैं, जिसकी होल्डिंग्स के मार्केट रैंकिंग जो है वो 200 के बीच में आते हैं, 1 से लेकर 200 तक के। वो कंपनी के अंदर में हमारा पैसा जाएगा। लेकिन 200 तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन उसके अंदर से मात्र यहाँ पे 30 को ही चुना जाएगा। 200 के अंदर से 30 स्टॉक्स को चुनकर वहां पे 30 के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका मतलब हमें ये देखने को मिलता है। इससे आप ये एक कह सकते हैं कि ये एक सेंसेक्स की तरह काम करेगा। लेकिन देखने की बात ये है कि कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे हमें रहते हैं, वो सभी चीज देखने की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लॉन्चिंग डेट को, कि कब इस फंड को लॉन्च किया गया, यानी कि कब इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है। फिर हम बात करेंगे इसके एक्सपायरी डेट की, कि कब ये एनएफओ जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। देखिए लॉन्चिंग डेट यानी कि इतने दिनों के बाद आप जो है इतने डेट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लॉन्चिंग डेट है वो है 9 फरवरी 2024 से। 9 फरवरी से आप यहाँ पे जो है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एनएफओ के माध्यम से। फिर अगर एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें कि कब तक यहाँ पे एनएफओ रहने वाला है, तो वो डेट है 23 फरवरी 2024 से। ठीक है, 23 फरवरी 2024 तक ही ये नया इन्फो जो है वो रहने वाला है। इतने दिनों के अंदर में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 2-4% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो आपको मिल जाएगा। ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कीजिए, 2-4% का एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कब से हम लाइव इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, यानी कि जब ये एनएफओ का डेट खत्म हो जाएगा, सारा चीज हमारे सामने आ जाएंगे, तब वो हमें कौन सा डेट देखने को मिलता है, कब के बाद हम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है 28 फरवरी के बाद जो है वो आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। 28 फरवरी 2024 में, 28 फरवरी के बाद जो है वो यहाँ पे आप लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सारी चीजें आपके सामने जो है वो सभी चीज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ अगर आप चाहते हैं एसआईपी करने के लिए, तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या रखा गया है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि मिनिमम यहाँ पे लमसम अमाउंट क्या रखा गया। लमसम मतलब कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बार हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ये बात काफी पसंद आई है कि दोनों ही जगहों पे आपको जो है वो 100 रुपीज ही मात्र रखे गए हैं। 100 रुपए में आप अपनी एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं कम से कम, और 100 रुपए में आप कम से कम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक काफी अच्छा चीज हमें एचडीएफसी के फंड के अंदर में देखने को मिला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमसे एक्सपेंस रेशियो क्या लिया जाएगा। देखिए जब एनएफओ आता है तब हमें एक्सपेंस रेशियो जो है वो हमें एनए दिखता है, यानी कि खाली दिखता है, कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लिया जाएगा। मैंने और भी देखा, इस टाइप के और भी फंड मार्केट में अवेलेबल है, मैंने देखा है, तो मुझे वहां पे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, समझ मत लेना कि यही है।
मैंने देखा है कि यहाँ पे कहीं पे इतना हमें देखने को मिलता है 0.3% के आसपास का जो है वो एक्सपेंस रेशियो हमें हर एक फंड के अंदर में देखने को मिला है, जो इस टाइप की जो मोमेंटम फंड है उसके अंदर में यहाँ पे भी इसी के आसपास हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, अभी यहाँ पे जीरो है। ठीक है, मैं क्लियर बता दिया हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जिट लोड की, कि मान लीजिए आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको उसको विड्रॉवल करना रहा, तो आप जानते हैं कि साल भर से पहले विड्रॉवल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज जो है 1 से 1.5% का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फिलहाल अभी यहाँ पे 0% है कि आप विड्रॉवल करेंगे अपने पैसे को तो यहाँ पे आपको 0% जो है वो लगेगा, कोई आपका पैसा चार्ज नहीं काटा जाएगा। चलिए, ये तो हो गया फंड की बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा पैसा हमारा कहाँ जाएगा। तो उसको बेसिकली हम यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पैसे की होल्डिंग जो है वो किन किन जगहों पे रहने वाली है। अब देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि ये एक जो फंड है ये एक इक्विटी का फंड है। इक्विटी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ज्यादातर पैसे, यहाँ पे कुछ और हो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो है वो पैसा आपका 200 कंपनी को तो यहाँ पे चुना जाएगा, जो कि लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर से 200 कंपनी को 100 दोनों के अंदर से लिए जाएंगे। उसके अंदर से 30 को ही चुनकर, अब देखिए फंड मैनेजर किस से कंपनी को चुनता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें ये 28 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन 30 ही स्टॉक्स जो है वो इसके अंदर में रहने वाले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 30 स्टॉक्स। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वैल्यू की, यानी कि फाइनल हम इक्विटी की बात करते हैं कि इक्विटी के अंदर में कितना पैसा हमारा जाएगा। देखिए, जैसा कि इक्विटी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विटी 30 मोमेंटम फंड है, तो एम मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर में कहा यह जा रहा है कि मिनिमम, कहा नहीं बल्कि सच है ये, मिनिमम आपका जो पैसा रहेगा उसका 95% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसे 30 कंपनी के अंदर में, जो कि 30 कंपनी रहेगा उसके अंदर में आपका 95% पैसा जाएगा। मिनिमम की बात मैं बता रहा हूँ, कम से कम। अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो यहाँ पे 100 बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा जो है वो आपका इसी के अंदर में 30 स्टॉक्स के अंदर में ही जाएगा, जो कि 30 कंपनी का एक इंडेक्स फंड रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी जगह हमें एक और चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको डेप्ट के अंदर में भी होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। अब डेप्ट का बात जहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा हमारा पैसा जो है वो सिक्योर हो जाता है इक्विटी के मुकाबले में। रिस्क तो है लेकिन उतना रिस्क नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल सा रिस्क है। देखिए, डेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम बताया गया है, मिनिमम जो आपका पैसा जाएगा वो 0%, यानी कि कोई फिक्स नहीं है, जाएगा भी नहीं भी जा सकता है। अगर गया है तो कितना पैसा तक जा सकता है, तो मैक्सिमम में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 5% तक का, इतना तक का आपका पैसा जो है वो डेप्ट के अंदर में जा सकता है। तो ये कोई एक नए कैटेगरीज का फंड लॉन्च नहीं हुआ है, ऑलरेडी इस टाइप के फंड मार्केट में अवेलेबल है। आपको मैं कहूँ ना तो इंडेक्स फंड से अच्छा परफॉर्मेंस ये करते हैं, यानी कि आप ये कहिए कि निफ्टी 200 से अच्छा परफॉर्मेंस ये जो है ना मोमेंटम 30 वाले जो फंड है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आप ऑल ओवर इसके रिटर्न्स देखेंगे तो आपको इंडेक्स फंड से 2-3% का ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो ये आपको बेनिफिट से इस फंड के अंदर में मिलेगा। बेसिक जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी है कि एचडीएफसी का जो नया फंड आ रहा है इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको जो पैसा है वो कहाँ कहाँ आपका पैसा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।